चोपड़ा साहब आपसे ज़ोमैटो पर व्यू चाहेंगे। देखिए ब्लिंकिट ने अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनको काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। और अलबिंदर ढींडसा जो कि इस वर्टिकल के सीईओ हैं, उनका ये कहना है कि जो परंपरागत जो सेगमेंट्स थे ना, फूड का, वेजिटेबल का, ये तमाम चीज़ें, उससे थोड़ा-सा आगे बढ़ के ब्यूटी केयर की बात हो गई, या फिर टॉयज़ वाले सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ग्रोथ वहाँ से ड्राइव हो रही है और वो नए-नए सेगमेंट जोड़ते रहेंगे। आपको ज़ोमैटो कैसा दिख रहा है सर? मुझे अच्छी तरह से याद है कि लास्ट ईयर 85-90 रुपए के आस-पास का भाव था। अब तो खैर 270 का, 276 रुपए का रिकॉर्ड, 78 रुपए का रिकॉर्ड बना दिया इसने। नहीं, मैं 75-80 से नहीं, मैं 40 रुपए से बोल रहा हूँ। ज़ोमैटो मल्टीबैगर है और मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 3 सालों में। 40-45 रुपए की रेंज में आया था और मैं लगभग सभी चैनल्स पे बोलता रहा। रीज़न उसका ये है कि आदत पड़ चुकी है लोगों को घर बैठ के खाना मँगाने की। ब्लिंकिट ने और आदतें खराब कर दी हैं। नो डाउट ये पूरी की पूरी नई जनरेशन है, वो काफ़ी सुस्त है, वो हिलना नहीं चाहती और वो उसका फ़ायदा उठाया उन्होंने, माइंडसेट का फ़ायदा उठाया और एक ऐसा प्रोडक्ट दिया उनको जो 10 मिनट में कुछ भी अवेलेबल हो जाता है। गृहिणियाँ हैं, काम करने वाले लोग हैं, बिज़ी हैं आजकल, गाड़ी निकालना, पार्किंग, समय, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैनेजमेंट को और मैं दोबारा कहूँगा ज़ोमैटो यहाँ से भी मल्टीबैगर है। ठीक है, यहाँ से भी मल्टीबैगर है ज़ोमैटो। चोपड़ा साहब, वैल्यूएशन स्ट्रेच तो नहीं हुए हैं कहीं? मतलब थोड़ा-सा करेक्शन का वेट करें या फिर इस भाव पर भी ले लें? आपने मगर मेरे को कई सालों से आप इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने कभी भी ये बोला ही नहीं कि आप कूद के खरीद लीजिए, कभी भी नहीं। मार्केट हमेशा मौका देता रहता है और कभी भी कोई स्टॉक किसी भी दिन 12-15% तेज हो, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, वेट करना है। और यही बात मैं बहुत सारे मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए। टाटा मोटर्स में ₹250 से बोल रहा हूँ, हिंडाल को ₹230 पे बोला, टाटा मोटर्स के लिए कहा कि भारत का टेस्ला है। ज़ोमैटो एक इतने सारी भीड़ में एक इकलौती कंपनी खड़ी हुई जो पैसा बना पाई। और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए जो कि पैसा नहीं बना पाए और उन्हें अपने मॉडल्स बंद करने पड़े। मगर नो डाउट मुझे मैं रियली कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट चाहिए होती है अगर आपको पैसा बनाना है तो। और ये मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से उसको ड्राइव कर पाई है। तो वैल्यूएशन नो डाउट इस समय नहीं, मगर आपको कभी भी आपको 230, 220, 25 में मिलता है किसी गिरावट में। और मैं बात 4-5 साल की कर रहा हूँ, मैं 4-5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आज बीटीएसटी कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसी कोई स्टोरी नहीं दे रहा हूँ। पर मुझे लगता है ये जो मॉडल है और जिस तरीके से ये एक्सपैंड कर रहे हैं, जो नए वर्टिकल्स खोल रहे हैं, वो लोगों को आदतें पड़ चुकी हैं और जो ईज़ है, मैंने नहीं देखा कि ज़ोमैटो के ऐप पे कभी कोई कोई ग्लिच आई हो। मतलब बहुत सारे ऐप्स तो अपनी टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से नहीं चल पाते और लोगों को कम्फर्ट नहीं होता। तो जिस तरीके से ये ऑफर्स लेके आते हैं, लोगों के साथ एंगेज करते हैं, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आई वाज़ इन बॉम्बे लास्ट वीक, तो मेरे को एक मैसेज आया, विजय इडली, ब्रेकफ़ास्ट स्लैश इडली। सो आई डोंट नो इन्होंने कहाँ से ये बात इनको समझ में आई कि मुझे साउथ इंडियन फूड पसंद है और उन्होंने मेरे को एक ऑफ़र किया। आई वाज़ सिटिंग इन बॉम्बे, ऑल्दो आई वाज़ इन अ होटल, तो वहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट था, बट बहुत ही खूबसूरती से ये लोग चीज़ें पिक कर रहे हैं और नो डाउट टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल इसके अंदर हो रहा है, एआई का इस्तेमाल भी हो रहा है और कस्टमर को रीच आउट कर रहे हैं उसकी पसंदीदा चीज़ों से। और आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी मुझे लगता है कि अगर इसी तरीके से चलते रहे, कोई बेवकूफ़ियाँ नहीं करी मैनेजमेंट ने, तो ये यहाँ से भी 4-5 गुना होने का दमखम रखता है। इंतज़ार करिए, वेट करिए थोड़ा-सा और गिरावट में अगर